की कहानी है। देवरानी मैं राखी खरीद कर क्या करूंगी, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी, हम मार्केट जा रहे हैं राखी की खरीदारी करने। आरुषि ने अपनी सास मुक्ता जी से कहा, दीदी आप अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं क्या करूंगी, मेरे तो भाई भी नहीं और अब मायका भी नहीं रहा, निमी का भी कोई भाई नहीं। कहते हुए माया की आंखें संजल हो गई। आरुषि की शादी कमल से 1 साल होने वाला था। उसका भरा पूरा ससुराले, सास ससुर, शादीशुदा ननद, जेठ जेठानी, उनकी बेटी निमी, सभी मन से एक दूसरे से बंधे थे। समय की साल और जमाने के सल कपट से दूर उन घर पर किसी प्रकार की कटुता ने पैर नहीं फैलाए थे। माया का कोई भाई नहीं था, वह इकलौती संतान थी। पहले राखी पर वह अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके देहांत के बाद मायके जाने का कारण भी नहीं रहा, इसलिए उसके मन में राखी की कोई उमंग नहीं थी। वहीं शादी के बाद आरुषि का पहला रक्षाबंधन था। मायके जाने की खुशी उसके मन में हिलोरे ले रही थी। सभी जल्दी उठकर उसने माया के साथ मिलकर सारे काम निपटा लिए थे। आरुषि को अपनी बहन जेठी जेठानी का उतरा चेहरा दिखाना गया, वो जबरदस्ती उसे बाजार ले गई। अरे क्या पूरा बाजार ले आए, इनको दोनों हाथों में बहुत से कैरी बैग देख मुक्ता जी बोली, मम्मी जी बाजार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही है कि आप भी चलते तो आपका भी मन करता सब खरीद लूं। सोचते हुए आरुषि बोली। दोनों एक एक सामान खोलकर बड़े साफ से मुक्ता जी को दिखाने लगी। अगले दिन राखी थी। माया और आरुषि सुबह से ही ननद रूसी की पसंद का खाना बनने में लगे थे। रूसी आके उसने दोनों भैया को राखी बांध, फिर सबने मिलकर नाश्ता किया। आरुषि तू जा, तुझे देर हो रही होगी, बाकी काम मैं देख लूंगी, तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे होंगे। टेबल से नाश्ते के बर्तन समेटते हुए माया बोली, दीदी आप अकेले सारा काम कैसे करोगी, दोनों जल्दी से निपटा लेते और आधे रास्ते आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा, रास्ते में कुछ काम है। आज कैसे आ सकती हूँ, घर में कोई तो होना चाहिए। रूसी क्या सोचेगी। घर आई और दोनों भाभी बाहर चली गई। कोई कुछ नहीं सोचेगा। माया तो आरुषि के साथ जा, लेकिन मम्मी जी खाना तो तुम दोनों ने बना लिया, मैं सबको परोस दूंगी। ठीक है मम्मी जी। आरुषि माया और निमी के साथ कमल गया। घर से चले हुए करीब 1 घंटा होने को आया था। माया बार बार आरुषि को पक्षपात निगाह से देखती, लेकिन आरुषि हर बार माया को देख हल्के से मुस्कुरा देती। अभी कितना दूर है, माया से रोने न गया तो उसने आरुषि से पूछा, बस दीदी आने वाला है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक घर के पास रुकी। ये तो तुम्हारा घर है, मुझे यहाँ क्यों दीदी, अंदर तो चलो। आरुषि के मम्मी पापा भैया भाभी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद आरुषि आरती की थाल सजा लाई और माया की ओर बढ़ा दी। ये क्या आरुषि दीदी, रंजत भैया आपके भी भाई है, अब से भैया की एक नहीं 2 बहनें और हर साल हम दोनों भाइयों को राखी बांधने आएंगे। लेकिन मम्मी जी उन्हें भी सब पता है, भाभी कमल बोला। माया की आंखें नम हो गई, उसने आरुषि को गले लगा लिया। लीजिए आप बड़ी, इसलिए आप पहले राखी बांधिए। दोनों ने रंजत को राखी बांधी। निमी ने भी रंजत के बेटे को राखी बांधी। 3 साल बाद निमी को भी भाई मिल गया। रंजत ने दोनों को नेक दिया, पर माया ने लेने से इनकार कर दिया। दीदी ले लो, ये तो बहनों का हक है। रंजत बोला। आरुषि की मम्मी माया के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते, जहाँ प्यार है, परवाह है, अपनापन है, वही सच्चे रिश्ते हैं। तुम दोनों में तो सगी बहनों जितना प्यार है।
आज से हमारी एक नहीं दो बेटी और हर तीज त्योहार में यहाँ आने का जितना हक आरुषि का है उतना ही तुम्हारा भी। चलिए खाना लग गया। आरुषि की भाभी बोली। टेबल पर माया की पसंद का खाना सजा था। माया ने हैरानी से आरुषि को देखा। मम्मी ने पूछा था। आरुषि कंधे उचकाती हुई बोली। बहुत सालों बाद माया ने माँ के हाथ का खाना खाया था। ये त्योहार माया के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। भाई के साथ उसे अपना खोया मायका भी मिल गया था।